फैक्टर थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल से, और एक ऐसा टॉपिक कि आप मुझे बिलीव शायद नहीं करोगे, मगर एक ऐसा टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन मार्क्स का आपके पेपर में पक्का आता ही आता है। आप देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप जरूर देखोगे कि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें वेरिएबल के ऊपर एक क्यूब होगा। मतलब एक ही वेरिएबल होगा पूरे पॉलिनोमियल में जिसके ऊपर क्यूब होगा। यहाँ पर भी एक वेरिएबल है जिसके ऊपर क्यूब है y। यहाँ पर जो वेरिएबल है y, इसके ऊपर पावर 1 है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पूरे क्वेश्चन में एक ही क्यूब हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं तो वो 3 मार्क्स के पूछे, श्योर शॉर्ट 3 to 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। और चाहिए अगर आपको 3 नंबर करने होंगे, आपको 3 स्टेप। पहला स्टेप आपको बड़ा सिंपल है। आपको 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। जो भी लास्ट में नंबर लिखा हो आपको उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है सर, ढूंढ लिए। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6 हुए, क्योंकि ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इन सब के साथ आपने लगाना है प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। सबसे पहले आपने पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह या y की जगह जो भी वेरिएबल आपके पास पॉलिनोमियल में 1 डाल के देख, फिर -1 डाल के देखना है, फिर 2 डाल के देखना है, फिर -2 डाल के देखना है। आपने कहा क्यों सर? मैंने कहा नहीं, आपको सबसे पहले +1 डाल के देखना है। अगर 0 आ गया वही रुक जाना, अगर नहीं आया तो माइनस डाल के देख, अगर नहीं आया तो फिर +2 डाल के देखना है, नहीं आया तो -2। तब तक वैल्यूज डालते रहना है जब तक पॉलिनोमियल 0 के बराबर ना आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप है, आप पॉलिनोमियल को पी वाई मानो। पॉलिनोमियल पी किसकी टर्म्स में है? वाई की टर्म्स। तो पॉलिनोमियल हो गया पी वाई वाई क्यूब -7y + 6। मगर पहले रफ में चेक कर लो किस पे 0 आ रहा है। तो ये आपका रफ कॉलम है, हमने +1 पे चेक किया, y की जगह 1 डाला, 1 का क्यूब 1 -7 इंटू 1 7 + 6, 1 -7 6 + 6 आ गया ना 0 1 पे। अगर 1 पे 0 ना आता तो हम -1 से चेक करते, क्योंकि 1 पे 0 आ गया है इसलिए मैं -1 पे चेक नहीं करने वाला अब। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल ये मैं फेयर में कर दूंगा, जिस पे 0 आएगा मैं वो काम फेयर में कर दूंगा। 1 का क्यूब -7 इंटू 1 + 6, 1 -7 + 6, और ये आ गया -6 + 6 0। क्योंकि +1 पे 0 आया है इसीलिए फैक्टर होगा x-1। देयरफॉर x-1 इज अ फैक्टर। आपने कहा क्यों? रीजन? मैंने कहा जब x-2 फैक्टर होता है तो हम x-2 को 0 रखते हैं, हम x-2 को 0 रखते हैं, और x कितना आता है 2। तो जब हम पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डालते हैं तब फैक्टर क्या होता है? x-। तो अभी हम पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डाल रहे हैं? 1। तो फैक्टर क्या होगा? x-1। अगर पॉलिनोमियल में x की जगह -1 डाल रहे होते तो पॉलिनोमियल क्या होता? x+1। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में x नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में y है, तो आप यहाँ लिखो y-1 इज अ फैक्टर। आपको 90% क्वेश्चन x के ऊपर मिलेंगे, इसलिए मैं x बोल के आपको सिखाना चाहता था। मगर जब क्वेश्चन में y होगा तो आप y-1 इज, अगर -1 पे 0 जाता तो y+1 इज अ फैक्टर, -2 पे 0 जाता तो y+2 इज अ फैक्टर, +2 पे 0 जाता y-2 इज अ फैक्टर। अब ये आपका पहला स्टेप है, इतना करने पर आपको मिलेगा 1 नंबर। आपने कहा सर नेक्स्ट स्टेप? मैंने कहा देखो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि आपको लास्ट नंबर के फैक्टर्स ढूंढने हैं और सारे फैक्टर्स को डाल डाल के देखना है किस पे 0 आता है। जिस पे 0 आएगा उसका ऑपोजिट साइन फैक्टर होगा। सेकंड स्टेप, जो भी आपका फैक्टर आया है उसको गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब y-1 आपका फैक्टर आया, ये गिवन पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करो। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा बड़ा आसान है, डिवाइड करना बहुत आसान होता है। वैसे ही करते हैं जैसे हम बचपन में करते आए हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 12, यहाँ लिखा हुआ है 2। आपकी सोच क्या होती है? मैथ्स में सोच बहुत मैटर करती है, और लाइफ में भी। तो आपकी सोच क्या है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए? 6 से। 12 आ गया। जब आप लाइन लगाते हो, माइनस का साइन लगाते हो, ये 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यही सोच यहाँ पे भी रखनी है, बस सेम सोच। सोच हमारी सेम रहेगी, सोच नहीं बदलती।
y को किससे मल्टीप्लाई करूं, y क्यूब आ जाए, y स्क्वायर। y को y स्क्वायर से किया, y क्यूब आ गया। मगर -1 लाइन में लगा हुआ है, -1 को भी y स्क्वायर से करो तो -1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपने एक गलती कर दी। तो 90%। क्या 7y के साथ y स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता सर, अनलाइक टर्म्स हैं। ये y है, वो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का क्या करें, उसको साइड में अलग से लिखो, यहां लिख दो -y। और अब जब भी लिख दो तो लाइन लगा दो। क्या आपने लाइन लगाने के बाद क्या करते हैं, हम साइन बदल देते हैं। ये प्लस का था, माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब आप यहाँ पर -7y नहीं लिखोगे, गलती फिर आपने कर दी। ये मैं आपको कॉमन मिस्टेक साथ साथ बता रहा हूँ कि देखो बच्चों, ये गलतियां सारे बच्चे करते हैं, आप मत करना। हाँ, आप सौरभ सर के फंडे से पढ़ रहे हो, सौरभ सर से पढ़ रहे हो, तो आपको सारी गलतियां पहले ही बताई जा रही हैं जो बाकी कॉमन स्टूडेंट करते हैं, आप नहीं करते। देखो, जब भी हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है, तो ये वाई स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाए, फिर -7y प्लस 6, 7y एज इट इज कॉपी प्लस 6 एज इट इज कॉपी। फिर वही सोचना है कि मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूं, वाई स्क्वायर आ जाए प्लस y से, तो y को y से किया, वाई स्क्वायर आ गया। मगर -1 लाइन में लगा हुआ था, -1 इंटू वाई, फिर लाइन लगाओ। कंजूसी से लाइन यहाँ मत लगा देना, साइन बदलने में आपको दिक्कत होगी, टीचर को दिखाओगे कैसे, थोड़ा नीचे लाइन लगाओ ताकि साइन जब बदले टीचर को दिखे। माइनस गया और ये माइनस प्लस हो गया। अब -7y प्लस y -6y प्लस 6। आपने कहा सर y को किससे मल्टीप्लाई करूं, -6y आ जाए, -6 y को -6 से किया, -6y आ गया। -1 को -6 से किया, +6 आ गया। लाइन लगी, प्लस साइन बदले गया, माइनस साइन बदले गया। और अब यहां पर आपका कंप्लीट होता है सेकंड स्टेप। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिस क्वेश्चन एक क्यूब हो, सेकंड स्टेप मतलब लॉन्ग डिवीजन में आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो सोच लेना आपने कहीं ना कहीं गलती की। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर अगला स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा, मैंने कहा जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या है, ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। आपने कहा सर बड़ा आसान है, वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, अपने आप में कॉन्सेप्ट है ना, अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको का वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छी तरह सीख सकते हैं। अगर फिलहाल फटाफट सीखते हैं, मल्टीप्लाई करके चाहिए होता है, प्लस माइनस करके चाहिए, दो चीजें ढूंढनी होती है। तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, प्लस माइनस करके क्या चाहिए। मल्टीप्लाई करके चाहिए जो वाई स्क्वायर के साथ है, वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1 और आखिरी में क्या है माइनस, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस। और प्लस माइनस करके जो बीच का नंबर है वाई के साथ, वाई के साथ कौन है, कोई भी नहीं है, 1 चाहिए। अगर वाई के साथ 2 होता तो प्लस माइनस करके 2 चाहिए होता। आपने कहा ठीक है, नंबर सोचने शुरू करो। तो आपने नंबर सोचे 1 और 6, -6 बन सकता है अगर हम -1 को दे दें या 6 को दे दें, इसको भी माइनस दे। हमने -1 दे दिया, -1 इंटू 6 -6। अगर -1 प्लस 6 क्या 1 होगा, नहीं होगा, तो नंबर गलत हो गए, तो नंबर गलत हो गया। आपने कहा ठीक है सर आगे बढ़ो। मैंने कहा 2 इंटू 3 6 होता है, शुरुआत हमेशा 1 से करो। 2 इंटू 3 6 होता है। अब इसको -6 बनाना है, इसका मतलब या तो माइनस का साइन 2 को देना है या माइनस का साइन 3 को देना है। तो 2 और 3 को +1 बनाना है, ये देखो +1, बीच में +1 है। तो +1 कैसे बनाए, बड़े नंबर को प्लस दो, -2 + 3, -2 इंटू 3 -6, -2 + 3 +1, नंबर मिल गए। तो आपने नंबर लिखे वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y माइनस, और यहाँ पर आपने y कॉमन लिया, y + 3 -2 कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, y + 3, और आपने यहाँ पर y + 3 कॉमन लिया और y माइनस। क्या आपके दो फैक्टर्स आ गए। तीसरा फैक्टर कहाँ है, ये रहा, y - 1 इज अ फैक्टर। तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल था पी वाई, वो 3 फैक्टर्स में डिवाइड हो गया, y - 1, y - 2 और y +। इसी को हम कहते हैं फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर्स।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा कि और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि सर इस क्वेश्चन पे आप मुझे अपनी वीडियो बना के दो या एक कंसेप्ट पे इस वीडियो मुझे चाहिए, तो आप कमेंट मुझे करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।